प्रेसिडेंट चुना गया है, मैं सबसे पहली कोशिश ये करूंगी कि हमारी फीमेल्स जो हैं, हमारी यंग गर्ल्स जो हैं, वो कि हमारी पार्टी सत्ता में आए, हमारी पार्टी की जीत हो, हमारी पार्टी की बात हो आगे। बच्ची एक आंखों के पास है और प्रेसिडेंट साहब वजीर हार पहना करके उनकी इज्जत अफजाई की और मीर साहब कांग्रेस की वैसे भी नड्डा साहब का घर है। नड्डा साहब हम आपको अक्सर याद करते हैं जब भी कभी हमारा जो पुंछ किया पुंछ जो हमारे ये किया था इधर इंचार्ज है पुंछ के। हाँ, शकील मीर साहब जनरल सेक्रेटरी। नाम साहिबा है, मैं पुंछ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। थैंक यू आप सबका जो आप सब ने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया और सब अपना कीमती टाइम निकाल कर यहाँ पर आए। कहूँ कि जो मुझे इस डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रेसिडेंट चुना गया है उनका मैं थैंक यू करती ही रहेगी। नई है दुनिया, नई है उमंग, कुछ थे पहले के तरीके तो कुछ है आजकल के रंगढंग। रोशनी आकर अंधेरे से जो टकराई है, रोशनी आकर अंधेरे से जो टकराई है, काले धन को भी बदलना पड़ा आज अपना रंग। स्टेट प्रेसिडेंट जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी जिन्होंने फ्रेम की थी, उन तमाम डिस्ट्रिक्ट में एक एक करके दौरा करने के लिए आज पुंछ में आए हैं। इनकी हमरा भला जी, शकील खान जी और दीगर कांग्रेस से जो अहम जिसमें महिला कांग्रेस की स्टेट प्रेसिडेंट वो भी मौजूद है। हमारे डिस्ट्रिक्ट के गणी साहब किसी वजह से नहीं आ सके, लेकिन जहांगीर साहब यहाँ पे हैं और दीगर लोग भी यहाँ शामिल हैं। मकसद यही है कि जो इस वक्त हमारी पूरे मुल्क में खुसूसन हमारी स्टेट की जो हालत है, लोगों की जिस तरह से बदहाली हो रही है, लोगों की जिस तरह से उनकी दुख और तकलीफें बढ़ रही हैं, कांग्रेस का मंशूर रहा है कि हमने हमेशा सभी धर्मों को लेकर आगे निकलना है, आगे निकल के लोगों के जो दुख दर्द में शामिल होना है। और शायद इसी मकसद से हमारी जो रियासती जो कबीना है कांग्रेस की, हेडेड बाई हमारे जो प्रेसिडेंट है अपने, उनका जो दौरा है, ये मेरे ख्याल में अपने आप अहमियत, बहुत बड़ी अहमियत का दौरा है। और देखिए जिस कदर लोग हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सभी लोग इकट्ठे होकर इनके स्वागत में शामिल हुए। यह दर्शाता है कि लोगों के अंदर एक शिद्दत है, लोग चाहते हैं कि यहाँ बदलाव हो, लोग चाहते हैं कि यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में जो खामियां हैं, जो मुसीबतें हैं, जो प्रॉब्लम हैं, वो जो आए दिन लोगों को यहाँ पानी की, बिजली की, सर्विसेज की, करप्शन की, जो आज देखें करप्शन एक ऐसे दौर पर जा चुकी है जिसका ये गिनना ही नामुमकिन है कि करप्शन किस हद तक होती है। इन सब बातों को नजर न करते हुए कांग्रेस पार्टी ने यह किया कि हम घर घर जाकर, गाँव घर जाकर, ब्लॉक लेवल पर जाकर लोगों में जागृति लाएंगे और इस सरकार के खिलाफ एक मुहिम तैयार करेंगे, ताकि हमारा मकसद सिर्फ किसी स्टेट, कांग्रेस का मकसद हमेशा यही है कि लोगों में किस तरह से प्यार रहे, मुल्क की तरक्की हो, मुल्क की सालमी देख रहे और मुल्क के लोग आपस में मिलजुल के बैठ करें। उसी मकसद से जो वकार साहब यहाँ पे आए, आइए हम सब कोशिश करेंगे, मेरे जितने भी भाई, मेरे जितने साथी यहाँ पे मौजूद हैं, हम एक आपके जो मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है इन चीज़ों को दूर करने में, सोसाइटी को इम्प्रूव करने में, आपके साथ मिलकर कोशिश करें कि हमारे समाज में दूर दराज का एरिया है, बाजार का एरिया है, वैसे ही पसंद है, उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। और मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग जो पहले कांग्रेस के साथ शामिल थे, जिनके दिलों में आज भी कांग्रेस के प्यार है, वो सभी लोग बाहर आएंगे और हम इस मुहिम में शामिल होकर यहाँ एक ऐसा मोड़ लाएंगे, ऐसा स्टेज लाएंगे ताकि लोगों में आपस में प्यार हो। कांग्रेस पार्टी का पीसीसी प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट और बाकी सीनियर्स लोग जो हैं सारे, हम डिस्ट्रिक्ट रिव्यू मीटिंग्स जो हमने रखी है, आज 12th डिस्ट्रिक्ट रिव्यू मीटिंग है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस हर जगह मजबूत है और कांग्रेस की जो पॉलिसीज है, प्रोग्राम्स हैं, वो हमें घर घर तक पहुंचाने हैं। जहां तक पुंछ डिस्ट्रिक्ट का ताल्लुक है, ये एक गुलदस्ता है हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का। हमारे नए प्रेसिडेंट पहले भी रह चुके हैं, ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, अभी ये हमारे नए प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट के, राजेंद्र सिंह काका जी, पहले म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन भी रहे हैं यहाँ। हमारे साथ मुहिब खान साहब सेक्रेटरी बने हैं, परवीना जी जनरल सेक्रेटरी बनी हैं, जहांगीर मीर साहब हमारे वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो हमारी कांग्रेस की पॉलिसी है उनको घर घर पहुँचाना है, और जो बीजेपी ने यहाँ इस स्टेट के साथ किया
उसको उजागर करना है। जैसे हमारी स्टेट को यूटी बनाया, जैसे हमारे स्टेट के 2 हिस्से किए, 10 साल से इलेक्शन नहीं कर रहे हैं, अभी यूएलबी और पंचायत इलेक्शन जो है वो डेफर किए। तो ये सारे इश्यूज जो हैं, और ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल की सतह पे कांग्रेस कहाँ मजबूत है, कहाँ खड़ी है, उसका रिव्यू हम लेते हैं। ये एक इंटरनल मीटिंग्स है। इसके बाद हम 1 नवंबर के बाद रिलीज शुरू करेंगे कांग्रेस पार्टी की। सर, जिस तरह से भाजपा ने इस बार कहा है कि जम्मू कश्मीर में 50 के पास सीटें जो है वो लानी है, उसको किस तरह से देख रहे हैं? अब उनने लद्दाख में भी कहा था करगिल में हम जीतेंगे, लेकिन उनको 26 में से टोटल 2 सीटें मिली। देखो, जब भी कोई पार्टी ये बोलती है कि हम मजबूत हैं, हम 50 पार होंगे, तो वहां पे काम भी होना चाहे वैसा उस पार्टी का। बीजेपी 70 साल में पहली बार इक्तिदार में आई, वो भी आधी, लेकिन उन्होंने जो रुख लोगों को, जो मुंह लोगों को दिखाया, वो ऐसा था कि लोग कान पकड़ रहे हैं कब इन लोगों से, इस पार्टी से हमें छुटकारा मिले। आप देखो, सबसे पहले इसी स्टेट को डिमोट करके यूटी बनाया, 10 साल से इलेक्शन नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से स्पेशल स्टेटस हटाया और तरह तरह के जुल्म, जैसे स्मार्ट मीटर, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, जैसे बेरोजगारी बढ़ाना, महंगाई बढ़ाना, यतीमों की, अपाहिजों की जो है, हैंडीकैप्स की पेंशन बंद करना, राशन खत्म करना, इसी बहुत सारी लोगों की गिरदवारियां खत्म करना, रोशनी एक्ट खत्म करना, ये सारी चीजें जो है नेगेटिव हैं बीजेपी की। पॉजिटिव तो एक भी काम नहीं है जो उन्होंने किया। तो जब कोई पार्टी नेगेटिव काम करेगी, मुलाजमों को तंग करेगी, बेरोजगारी बढ़ाएगी, तो वो पार्टी कहां से सीटें लेंगी? इलेक्शन होने दो, 50 क्या 5 भी नहीं वो पहुंचेंगे, ये हम वसूख से कहते हैं। थैंक यू। इस तरह की मीटिंग से क्या लगता है? मीटिंग है खाली ब्लॉक कमेटीज, डिस्ट्रिक्ट कमेटीज, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, यूथ कांग्रेस, इनका रिव्यू लेना। फर्स्ट के बाद हम इन्हीं रिव्यू मीटिंग्स में फाइनल कर लेते हैं कि कहां कहां हमारी रिलीज होंगी डिस्ट्रिक्ट में। अभी हमने 12 डिस्ट्रिक्ट्स में क्लियर किया है, अभी इसके बाद हमारे 8 डिस्ट्रिक्ट बकाया हैं, वो भी क्लियर होंगे, उसके बाद हम रिलीज में जाएंगे। थैंक यू।